नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की पदयात्रा तमिलनाडु से चल करके आंध्र तक पहुंच चुकी है और आंध्र के कुर्नूल में आज जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी करार दिया और हिंदुत्व और हिंदू का अलग अलग अर्थ समझाया, वह गौरतलब है। हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा आज की नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी विचारधारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू और हिंदुत्व पर, वर्ण व्यवस्था पर, शूद्र अस्पृश्यता पर बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोला है। और उन्होंने तो हिंदू धर्म की इस तरह से डीएनए टेस्ट किया है, या यूं कहे कि ऑपरेशन किया है, कि सब कुछ उजागर कर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुत्व के बारे में। और वही काम आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं पदयात्राओं के दौरान। उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी होना दोनों अलग अलग अवधारणा है। हिंदू महात्मा गांधी थे, हिंदुत्ववादी गोडसे था। हिंदू भगवान कृष्ण थे और हिंदुत्ववादी कौरव थे। हिंदू हम हैं और हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया और अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, वह शोचनीय है। निश्चित रूप से अब यह पदयात्रा, जिसे कि अराजनैतिक कहा जाता था, अब यह राजनैतिक पदयात्रा बन चुकी है। और अगर राजनैतिक पदयात्रा बन चुकी है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई भी राजनेता है तो राजनीति ही करेगा। और अगर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे हैं, उनकी नाकामयाबियों को जनता के सामने रख रहे हैं और उनके 8 साल के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो यह एक सुखद संजोग है कि पदयात्रा के दौरान उन्होंने ऐसी बातें कहनी प्रारंभ की है। हालांकि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर लगभग 6 महीने पहले भी अपनी विचारधारा को व्यक्त किया था और उन्होंने बताया था कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग विचारधारा है और न तो कोई हिंदू हिंदुत्ववादी हो सकता है और न कोई हिंदुत्ववादी हिंदू हो सकता है। हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को और तमाम दक्षिणपंथी संगठनों को और कट्टरपंथी संगठनों को उन्होंने करार दिया और उन्होंने अधिकांश हिंदुओं को हिंदू ही माना। जितने कट्टरपंथी, सत्तालोभी या यूं कहें कि समरसता का जज्बा दिखा करके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले संघ, इन सब को घेरने का काम उन्होंने हिंदुत्ववादी कह करके इन्हें कटघरे में खड़ा किया। जाहिर है कि राहुल गांधी की विचारधारा बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर हिंदू समाज उनकी इस विचारधारा से ताल्लुक रखेगा और हिंदुत्व और हिंदूवादी होने का अर्थ समझ पाएगा, तभी वह इन्हें वोट देगा। क्योंकि हिंदुत्ववादी और हिंदू में फर्क करना, और वो अपने अपने ढंग से फर्क करना, कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से फर्क करे, भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से फर्क करे, आरएसएस अपने ढंग से फर्क करे, तो किसी भी विचारधारा के एक सच नहीं होते हैं, कई सच होते हैं। और अपने अपने हिसाब से हर राजनीतिक पार्टियां, हर संस्था उसका उपयोग करते हैं। वही आज हो रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं 5 अगस्त 2020 को, और जिस तरह से उन्होंने काशी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया मूर्तियों की, और अभी थोड़े समय पहले जिस तरह से उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल भैरव को महिमा मंडित किया, और उसी तरह से उसी क्रम में अभी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के धामों पर, उत्तराखंड की मंदिरों पर मेहरबान हुए हैं और वहां पर भक्ति रस में विलीन हो गए हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? हिंदू वोटों को पाने के लिए। और उधर राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? क्यों उनकी पोल खोल रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ रहे हैं? वोट के लिए। तो वोट के लिए दोनों का दो रवैया है, चाहे राहुल गांधी का हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंधविश्वास, पाखंड, महाकाल मंदिर में जाकर के उन्होंने जिस तरह से पाखंडवादी बातें की हैं, उससे अंधविश्वास का बढ़ने का ही खतरा है। काशी कॉरिडोर में 700 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने जिस तरह से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किया, वो भी अंधविश्वास और पाखंड का ही द्योतक है। और आज जिस समय वे उत्तराखंड की मंदिरों को चक्कर लगा रहे हैं और वहां पर तमाम भक्तों के साथ भक्तिमय रासलीला कर रहे हैं, उसमें से तो कुछ सुनने में आया है कि कई लोग उनसे कह रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब चैनलों से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आज से नहीं बल्कि 20 साल पहले से आ रहे हैं। और जब वे भीख मांगा करते थे, उन्होंने कहा है इस बात को कि 35 साल तक मैंने भीख मांग के खाया है। जब भीख मांगा करते थे तो उस समय भी यहाँ पर आए थे, और किस तरह से उन्होंने यहाँ के मंदिरों में, यहाँ की गुफाओं में बैठ करके पूजा अर्चना किया, और किस तरह, मतलब इन चीज़ों का बखान आज वहाँ पर सुनने और देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम इस पर नहीं जाएंगे। हम राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की समीक्षा करना चाहेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को और कट्टर हिंदुओं को घेरा है। उन्होंने कहा कि हिंदू सच को ढूंढता है और हिंदुत्ववादी सत्ता को ढूंढता है। महात्मा गांधी ने सच को ढूंढा, उन्होंने किताब लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसी तरह से वीर सावरकर ने भी किताब लिखा और उसमें उसने हिंदुत्व को ढूंढा, हिंदुत्ववादी विचारधारा को ढूंढा। और उसी सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए भारतवर्ष से और हिंदुओं को अलग होना चाहिए, मुसलमानों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। उसी की विचारधारा थी वीर सावरकर की, और वही विचारधारा को गांधी जी ने अपना लिया तो देश के दुश्मन हो गए, गद्दार हो गए और उन्हें गोली से मार दिया गया। तो इस सच को उद्घाटित किया है राहुल गांधी ने कि गांधी जी ने सच को पकड़ा तो उन्हें गोली मार दिया, और हिंदुत्ववादियों ने सत्ता की खोज के लिए, सत्ता को पाने के लिए, सत्ता से चिपके रहने के लिए जिस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा से उनका मतलब सांप्रदायिकता से है, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, विभिन्न धर्मों के बीच नफरत बढ़ा रहे हैं, उसकी तरफ राहुल गांधी ने इंगित किया है। और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू डरता नहीं है, हिंदू डराता भी नहीं है, और हिंदूवादी झुक जाता है और डरता भी है। जब किसानों ने आंदोलन किया, किसान हिंदू हैं, और किसानों के आंदोलन से हिंदुत्ववादी झुक गया, घुटने पर आ गया और माफी मांग लिया, वो हिंदुत्ववादी है। तो इस तरह से सच्चाई जाए भाड़ में, इन्हें सत्ता चाहिए, ये सत्ता के लोभी हैं। न तो ये
हितैषी हैं, न ये मुसलमानों के हितैषी हैं, न ये देश के, न ये राष्ट्र के, किसी के हितैषी नहीं है, बल्कि इन्हें सत्ता चाहिए और उस सत्ता के लिए गलत साधन, अच्छे साधन जो भी हो सबका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा काम एक हिंदुत्ववादी ही कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू और हिंदूवादी पर तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने इस हिंदू धर्म से ही मुक्ति के लिए रास्ता दिखाया था। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ, 5 लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म का परित्याग किया था। और उन्होंने जो हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा दी है उसे आप पढ़ सकते हैं उनकी किताबों में, और तमाम यूट्यूब चैनलों पर आजकल ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं जिन्हें कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी विचारधारा हिंदुओं के प्रति कैसी थी, मुसलमानों के प्रति कैसी थी, बौद्धों के प्रति कैसी थी और इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति कैसी थी। और उन्हीं की तरह एक क्रांतिकारी बिगुल बजा रहे हैं आजकल राहुल गांधी, और अपनी पदयात्राओं में जितना मुखर होकर के, जितने कटु शब्दों में आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, इतना अभी तक लगभग 1 महीना हो गया पदयात्रा शुरू हुई, बल्कि 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया। 7 सितंबर से ही शुरू हुई थी पदयात्रा और आज 12-13 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है। तो लगभग 1.25 महीने हो गए पदयात्रा के, और इस पदयात्रा के दौरान इतना मुखर होकर के, इतने कड़े शब्दों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की खिंचाई नहीं की थी। लेकिन आज से उन्होंने यह काम भी शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का राज नहीं है, हिंदू दोयम दर्जे के हो गए हैं, और हिंदुत्ववादी जो उसकी सत्ता के लोभी हैं, उन्होंने किस तरह से इस देश को लूटा है और इस देश को कारपोरेट को सौंप दिया है, किस तरह से उन्होंने गरीबों का हक छीना है और अमीरों में कारपोरेट में बांट दिया है, इसके बारे में भी राहुल गांधी ने बहुत अच्छी विवेचना की है। और उन्होंने कहा है कि 1% आबादी के हाथ में 35% धन संपत्ति है। 1% की आबादी मतलब कि अब उसको आप ब्राह्मणों से लीजिए, सवर्णों से लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन अमीर लोगों का मतलब है 1%। और उसी 1% में अडानी, अंबानी और जितना कारपोरेट है वो सब आ जाता है। 1% की आबादी के हाथ में 35% धन है, 10% के हाथ में 65% धन है, 50% के हाथ में 6% धन है। ये जादू कैसे किया नरेंद्र मोदी ने कि जो हमारे देश की बहुसंख्यक जनता है, जो 50% जनता है, लगभग 70 करोड़ जनता है, उसके हाथ में सिर्फ पूरे धन का 6% है। बाकी 94% ऊंची जातियों में या धन्ना सेठों में, अमीरों में, और जिन्हें इतना अमीर बना दिया कि उसमें से एक व्यक्ति तो गौतम अडानी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति हो गया। तो इस तरह से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी, जीएसटी और कृषि के 3 काले कानूनों के तहत जिस तरह से संगठित असंगठित क्षेत्र को प्रभावित किया और इस देश की बहुसंख्यक जनता को से रोजगार छीन लिया, उनकी आमदनी खत्म हो गई और उन्हें सड़क पर चलने के लिए अकेला छोड़ दिया। उनका संकेत था कोरोना काल में मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, लॉकडाउन लगाने के बाद
एक तुगलकी फरमान जारी करने के बाद रातों रात लॉकडाउन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया और उसके बाद मजदूर सड़क पर आ गए और उसमें बहुत सारे मजदूरों की मौतें भी हुई। तो उसकी तरफ भी राहुल गांधी ने इशारा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून, कोरोना के बाद हमारे देश में 20% कारोबार रह गया और बाकी सब खत्म हो गया और खत्म हो करके वो उद्योगपतियों के हाथ में आ गया। हिंदुत्ववादी मीडिया नहीं है, मीडिया वाले हिंदू हैं। हिंदुत्ववादी इन्हें बना दिया गया है, इन्हें दबाया गया है, इन्हें सत्ता का, पैसे का लोभ दे करके इनके विवेक को छीन लिया गया है। और जिस तरह से गोदी मीडिया पर उन्होंने अपनी भड़ास उतारी, उन्होंने यह भी कहा कि हम जो बोल रहे हैं इसे 2 मिनट या 5 मिनट ही दिखाएंगे या दिखाएंगे ही नहीं। और वही हुआ। सुबह यही स्पीच हुई है और अभी तक बड़े चैनलों पर इसकी कोई चर्चा नहीं है कि राहुल गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और उनके 8 साल के कार्यकाल को बकवास कहा है और इस देश को लूटने की बात कही है। तो इस तरह से अडानी, अंबानी सहित 10 उद्योगपतियों का कद बढ़ा है पिछले 8 सालों में और मोदी जी ने किसानों के दिल में, छाती में चाकू मारा है और वह चाकू मारने का काम आगे से नहीं पीछे से चाकू मारा है। उनका तात्पर्य था कि किस तरह से 3 काले कानून लाए गए असंवैधानिक तरीके से, लोकसभा में बिना चर्चा किए, कोरोना काल में पिछले दरवाजे से संसद में 3 काले कानून लाए गए और उन्हें जबरन पास करा लिए गए। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि किसानों के दिल पर, किसानों की छाती पर चाकू मारा है नरेंद्र मोदी ने और वो भी आगे से नहीं बल्कि पीछे से, क्योंकि कृषि कानून पिछले दरवाजे से लाए गए थे और वो भी लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में। 700 किसान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने कहा कि एक भी किसान नहीं मरा है और इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। और जब आंकड़ा ही नहीं है तो हम किसे कंपनसेशन दें, किसे सहायता राशि दें। और यह करके उन्होंने किसानों को, मृतक किसानों को, शहीद किसानों को सहायता राशि, कंपनसेशन देने से मना कर दिया। जबकि पंजाब सरकार ने 500 किसानों को 5-5 लाख रुपए दिया और 152 से अधिक लोगों को उसी समय रोजगार दिया गया जब चन्नी की सरकार थी। बाकी को भी रोजगार देने का काम किया जा रहा है। मतलब कि जो पंजाब के 500 किसान मारे गए थे उन्हें 5-5 लाख रुपए तो दिया ही गया, उनके परिजनों को नौकरी भी देने का काम किया था। 152 लोगों को उसी समय नौकरी दी गई थी, बाकी को नौकरी देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो किसानों की मरने की लिस्ट ही नहीं तो किस तरह से किसानों को कंपनसेशन मिले, मृतक किसानों को मुआवजा मिले। लेकिन सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती है। एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को स्वीकार किया था, लेकिन आज तक कमेटी गठित नहीं की गई है। और भी किसान जो बंद हैं, जेलों में ठूस दिए गए थे, उन्हें भी आज तक नहीं छोड़ा गया है। इस तरह से किसानों की मांगे अपनी जगह पर बरकरार हैं। सिर्फ 3 काले कानून को वापस लिया गया है, बाकी सभी मांगे अपनी जगह पर बरकरार हैं और उसकी तरफ नरेंद्र मोदी आंख मूंदे हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें जीत मिल गई है, इसलिए वो समझ रहे हैं
कि किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव जीत लिया था उसी तरह से वो लोकसभा चुनाव भी जीत लेंगे। लेकिन किसान फिर से आंदोलनरत हो गए हैं, और अभी तो हरियाणा में, पंजाब में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो दिल्ली के बॉर्डर पर फिर से बैठने वाले हैं और अपनी मांग को मनाने के लिए मोदी सरकार को फिर से घुटने पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में 414 रुपए में गैस सिलेंडर था, 2021 में 900 रुपए से अधिक हो गया गैस सिलेंडर का दाम। पेट्रोल 70 था जो 100 पहुंच चुका है, डीजल 60 था जो 90 पहुंच चुका है, चीनी 30 रुपए थी जो 50 रुपए पहुंच चुकी है, घी 350 था जो कि 650 रुपए किलो पहुंच चुका है, आटा 15 रुपए था जो 35 रुपए पहुंच चुका है, दाल 70 रुपए कीमत थी प्रति किलो 2014 में, और अब वह 190 रुपए किलो मिल रही है। तो अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आ गए? उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हम दो और हमारे दो के अच्छे दिन आ गए। मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और ये तो हो गए हम दो, और हमारे दो का मतलब हुआ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो इन्हीं 4 लोगों के अच्छे दिन आए हैं, बाकी किसी के अच्छे दिन नहीं आए। एयरपोर्ट दे दिया उनको, किसानों का खेत दे दिया, कोयला खनन माइंस दे दिया, और देश के जितने भी पीएसयू थे, सरकारी कंपनियां थी, उसको दे दिया। और इस तरह से उद्योगपति एक बड़े उद्योगपति बन गए, दुनिया में नंबर 2 की स्थिति में आ गए, और यह देश कंगाली में डूबता गया कि आज 80 करोड़ लोगों को जीवित रहने के लिए 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। किसान, छोटे मजदूर की कमर टूट गई है और वे भुखमरी के कगार पर हैं, और भुखमरी के आंकड़े भी पिछले दिनों जिस तरह से बढ़े हैं उसके लिए विश्व स्तर पर चिंता जाहिर की गई है। और भारत की जो रैंकिंग है, ऐसी रैंकिंग आज तक कभी नहीं रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ताली थाली बजाओ, दिया जलाओ। कोरोना के आने पर इस तरह से एक पागलपन का संदेश दिया गया था, और ताली थाली बजाओ, दिया जलाओ, मोबाइल जलाओ और मर जाओ। WHO के आंकड़ों को लिया जाए तो 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी